थैंक यू सिस्टर। बहुत अच्छा गीत गाने के लिए, हमें सांत्वना देने वाला अच्छा गीत एकदम मीठे स्वरों में सुनने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। प्रिय बहन को इस गाने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी प्रभु आपको बहुत ऐसे प्रभु का नाम के लिए, प्रभु का महिमा के लिए और भी इस्तेमाल करे। हम सब प्रार्थना करते हैं और भी प्रार्थना में याद करेंगे। और अभी हम परमेश्वर को वचन की ओर जा रहे हैं। हम जैसा प्रभु मुझसे बातें कर, ऐसे विचार के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे। प्रिय सिस्टर मिनी थॉमस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सुनने जा रहे विषय है मसीह विश्वास की धीरता के बारे में। तो प्रभु हमसे बातें करने के लिए, हमारे एक व्यक्ति प्रभु मुझसे बातें कर, इसी विचार के साथ हम प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे। प्रिय सिस्टर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली इस ग्रुप के जिम्मेदार बहनों के लिए जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं प्रभु के वचन से कुछ बोल सकूं, है ना। बहुत बार बहन मजू ने मेरे को बोला कि दीदी आप आइए और वचन से शेयर कीजिए, लेकिन मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थता के कारण, और दूसरी बात मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद परमेश्वर के वचन के साथ इतना बैठ नहीं पा रही, तो मैं इसे लेकर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ना अगुवाई थी कि मैं बहनों के बीच में वचन को शेयर करूं। लेकिन मैंने प्रार्थना किया इस विषय में और मुझे अगुवाई हुआ कि ये अवसर जो मुझे मिल रहा है ये बहुमूल्य अवसर है, और इसको लेकर के मेरे जीवन के साथ जोड़ने वाले एक विषय को लेकर मैं आप लोगों के बीच में वचन को बांट सकूं। मेरी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना पूर्वक यहाँ बैठी हूँ। आप लोग भी प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो प्रभु आज चाहता है हमसे बात करना, प्रभु बात करे ना। सर्वप्रथम आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, अधिकतर नहीं जानते होंगे। मैं बहन मिनी भाई मोनी यानी भाई सैमुअल बी थॉमस की पत्नी, और हम लोग मथुरा में रह करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मेरी परवरिश मथुरा में ही हुई है, मैं पैदाइश से हूँ, और मेरे माता पिता जो है केरल छोड़ करके 1953 में, काफी जवानी की उम्र में, मेरे पिताजी करीब केवल 25 साल के थे, मेरी माताजी 19 साल की थी, नवविवाहित, तो वो केरल छोड़ करके इस मथुरा के प्रदेश में आए। बहुत कठिनाइयों से गुजरे, बहुत अधिक। मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छे घराने से आती थी, लेकिन सब छोड़ छाड़ के एक यहाँ पर आना, घर भी ना मिलना, मौसम की तकलीफ, खान पान की तकलीफ, लेकिन उन दोनों का विश्वास बहुत आदरणीय था। ये लोग दोनों यहाँ पर आए, इन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन को यहाँ पर संवारा, और यहाँ कोई कलीसिया नहीं थी उस समय। और 1953 के बाद से मेरे पिताजी का ये विजन था उस समय में कि बिजनेस, व्यवसाय करते थे वो, व्यवसाय के साथ साथ प्रभु की सेवा करें। तो इस प्रकार से वो जो लोग मिलते थे उस समय, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो अधिकतर ऐसे लोगों को ढूंढते थे आर्मी की एरिया में जहाँ पर फौजी मिल जाए मलयाली, और उनके साथ वो सुसमाचार को बांटे। और इस तरह से एक छोटी सी संगति बढ़ने लगी, और उसमें कोई भी चर्च के लोगों को वो बुलाते थे। इस प्रकार से करीब 25 साल उन्होंने इस मथुरा के प्रदेश में एक छोटी सी फेलोशिप चलाई। मेरे पिताजी ने उसकी अगुवाई की, और मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत ज्यादा कठिनाई से गुजरी मेरी माँ इन दिनों में, उस समयों में। उनके घर में हमारा एक, यानी कि उनका बेटा, मतलब हमारा भाई, 10 साल की उम्र में प्रभु ने उसे ले लिया। उसके बाद मेरा एक और भाई था, वो अपाहिज हुआ और बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान रहा। तो इस प्रकार से बहुत अधिक पैसों की किल्लत, शरीर में तकलीफें, और एक ढंग का कोई घर नहीं, और फेलोशिप के लिए चर्च नहीं। आप समझ सकते हैं उनकी परिस्थितियों को। लेकिन मेरे मम्मी पापा का विश्वास जो है बहुत ही, मुझे बचपन से ही मैंने उनको देखा कि वे कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध कभी कुछ बोलते हुए मुझे नहीं दिखाई। हमेशा साल में एक बार वो अपनी गवाही दोनों सुनाया करते थे, विशेषकर मेरे पिताजी, और वो इस बात को कहते थे कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है। तो ये चीज मेरे जीवन को बहुत ज्यादा छूती थी छोटी सी उम्र में, कि इतनी अधिक कठिनाइयों के बावजूद भी ये परमेश्वर भला है, अच्छा है, क्यों बोलते हैं।
इस परमेश्वर में ऐसा क्या है जो इसके साथ इनका इतना लगाव है कि कठिनाइयों के बावजूद भी वो परमेश्वर में बड़े आनंदित रहते हैं। तो छुटपन से, मैं घर की सबसे छोटी हूँ, तो छुटपन से ही मेरा जो है, मैंने उनको देखा और मेरा आकर्षण प्रभु की ओर उनकी वजह से हुआ। और प्रभु में मैं बढ़ी। 1977 में यहाँ पर आराधना शुरू हुई पहली बार, है ना। और उस समय से लेकर के अभी तक प्रभु की दया से, प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक दीपक है, एक छोटी सी कलीसिया है। यहाँ पर कुछ लोकल परिवार जुड़े हैं और भाई मोनी और हम मिल करके, और यहाँ के अगुवे सब मिल करके कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर, पहले जैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं है सुसमाचार को बताने के लिए, खुले आम हम नहीं कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स के जरिए जाकर के, गाँव में जाकर के, घरों घरों में जो जिधर कॉन्टैक्ट मिलता है वहां पर सुसमाचार का प्रचार होता है। उसके अलावा एक छोटा सा बाइबल स्कूल है ऑनलाइन फिलहाल, और प्रभु उस सेवा को भी आशीषित कर रहा है। पारिवारिक रूप से हमें 2 बेटियां हैं और प्रभु की दया से प्रभु के भय में वे बढ़ रही हैं, अलग अलग जगह में है, प्रभु उनकी सहायता कर रहा है। और आपने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया है, बार बार मजू मुझे बात को बताती है कि ग्रुप के सिस्टर्स में हमेशा इस बात को, मेरे स्वास्थ्य के लिए आप लोगों ने बहुत प्रार्थना किया है, भाई के लिए आपने प्रार्थना की, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। 25-26 साल की उम्र में ही मेरे शरीर में कुछ ऐसी दिक्कतें हुई जिसको मुझे समझ नहीं आया मेरी बीमारी क्या है ना। मैं नर्सिंग में थी और मैं 25 साल फौज में रही हूँ, मैं सेवा उस फौज में करती थी। उस समय मेरे को इस बीमारी का पता नहीं चला कि कैसे क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन 10 साल के बाद काफी होम्यो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, हम डॉक्टर जा जाकर हम थक गए। और ऐसे समयों में प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से हमें वेल्लोर जाने के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोला, और वहां पर रह करके हमें मेरी बीमारी का पता चला। और उस समय तक मेरी किडनी और लंग्स दोनों में वो प्रभावित हो चुका था। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा निराशा का एक समय था वो। मैं सच्चाई से बोलूं तो बहुत अधिक, बच्चे बहुत छोटे थे उस समय, 2 साल 4 साल के बच्चे थे। तो ये डायग्नोसिस जब मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे इसे स्वीकार करने में बहुत दिक्कत हुई और मैं कुछ समय निराशा से गुजरी। लेकिन मैं उस समय में, मुझे एक बात मेरे माता पिता की याद आई कि मैं वही परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ जो विश्वास मेरे माता पिता का था, और मेरे से अधिक वो लोग दुख से गुजरे और वो हियाव रखकर धीरज के साथ उन्होंने अपनी दौड़ को पूरी की। मेरे पिता प्रभु में सो गए, मेरी माता अभी उनको डिमेंशिया है, मतलब उनको कुछ याद नहीं है, उनको ये भी नहीं याद कि वो कौन सी जगह में है, कैसी परिस्थिति में वो है। लेकिन उन्होंने कैसे इस दौड़ को दौड़ा विश्वास योग्यता के साथ, ये मेरे दिल में बहुत ज्यादा ठनकता था उस समय। तो मैंने बहुत समय एकांत में प्रार्थना किया कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, यदि तू मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं इस आगे नहीं बढ़ सकती, मैं इस निराशा से ओवरकम नहीं कर सकती। उस समय में बहुत ज्यादा मेरे लिए प्रार्थना हुई, कलीसियाओं में प्रार्थना हुई, कई जगहों में जो मेरे को नहीं जानते थे वो लोग भी बुला कर कहते थे सिस्टर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना का एक बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा और धीरे धीरे मैं सवरी, मतलब मैं समझ गई प्रभु की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में जो हो रहा है ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है, और इसमें से प्रभु तो अपनी महिमा ले, मुझे अनुग्रह दे, सहने की ताकत मुझे दे, मुझे बल दे, मुझे संभाल। और ऐसे मैंने अपने जीवन में पिछले इतने सालों में, मैं 2006 से मेरे बीमारी का पता चला है और बहुत ज्यादा दवाइयों पे मैं हूँ। मैंने बहुत प्रार्थना की है प्रभु मैं इससे छुटकारा दे दवाइयों से, लेकिन ऐसा प्रभु ने नहीं अनुमति दिया है। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह मुझे बहुत दिया है और हर बार याद दिलाया मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। तो बच्चे को बढ़ाने में, मेरी नौकरी पेंशनेबल करने में और प्रभु के दास के साथ सेवा करने में प्रभु ने बहुत आयत से मुझे आशीष दी, संभाला है। और भाई को भी आप लोग जानते हैं किडनी के पत्थर की तकलीफ से पीड़ित रहते हैं, 8-10 सर्जरी उनकी हो चुकी हैं अलग अलग तरह की किडनी पर, लेकिन प्रभु उनको बहुत, उनका उत्साह प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु के कार्यों के लिए बहुत आगे रहता है। वो शरीर से आगे, परिवार से आगे प्रभु को रख करके हमारे लिए एक बहुत अच्छा मिसाल घर में रखी है कि हमारा ये शरीर जो है संसार में तक का सीमित है, लेकिन हमें जो परिप्रेक्ष्य रखना है वो आत्मिक है ना, आत्मिक परिप्रेक्ष्य रख करके हमें इस दौड़ को दौड़ना है। तो हमारे पारिवारिक रूप से प्रभु ने हमें बहुत संभाला है। और जब मेरे को कोरोना हुआ, इतने बीमारी के साथ रखते हुए मुझे कोरोना हुआ तो मेरा बचना नामुमकिन था। तो मैंने मृत्यु का उस तय तक जाकर के देखा और उस आईसीयू में, उस कठिन समय में जब मेरे इर्द गिर्द सब मर रहे थे,
मेरे को हल्का होश हमेशा रहता था। कभी कोई बॉडी पैक हो रही है, कोई, मैं मेडिकल फील्ड से, नर्सिंग फील्ड से हूँ, तो मुझे समझ आता है कि अभी ये मरने वाला है, अभी आप इनके परिजनों को बुलाइए, अब ये बचेगा नहीं। ये दिन रात में 23-24 दिन आईसीयू के अंदर रखे हैं, उसके बीच में रहकर प्रभु की शांति को अनुभव करने के लिए कि मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। इस आयत ने मुझे 24-25 दिन मुझे आईसीयू में कोरोना के साथ क्रिटिकल पीरियड में प्रभु ने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत और धैर्य दिया। वो मेरे को नहीं लगता कि वो मैं थी वहां पर, प्रभु ने बहुत अनुग्रह उस समय दिखाया और प्रभु ने उस समय से निकाला। बिस्तर पर 6 महीने ना चलने के कारण, पैरों की कमजोरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी रही। उस समय में प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। मुझे लगता है कोरोना आने से प्रभु ने मेरे हृदय को बहुत अद्भुत रीति से स्पर्श किया। मेरे जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, प्रभु ने मुझे दिखाया, मेरे पापों को मुझे दिखाया, और मुझे प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे क्षेत्रों में काम किया जहां पहले प्रभु के मैंने अनुमति नहीं दिया था। समझ गए? तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थितियों से भी प्रभु निकाल कर, बीमारियां पूरी तरह से नहीं गई हैं, शरीर में है, जब तक हम इस संसार में हैं ये हमारे पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन प्रभु ताकत और बल देकर एक एक दिन, मैंने ये सीख लिया कि मुझे एक दिन के लिए जीना है। तो आज के लिए मैं प्रार्थना और अनुग्रह मांगती हूँ, और प्रभु की इस सेवा में प्रभु की इच्छा अनुसार आगे बढ़ने के लिए, जहां तक प्रभु समय और ताकत देता है करने के लिए, प्रभु सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना। और आप लोग नित्य मथुरा के लिए और मथुरा की सेवा के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। तो हम लोग, मेरा आज विषय था इब्रानी 11, है ना। मैं इस ये जो भाग है इब्रानी 11, वो मेरे हृदय को बहुत बार उत्साहित करने वाला एक भाग है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी भाग से लेती हूँ, क्योंकि ये जब भी मैं पढ़ती हूँ प्रभु की आत्मा मुझे बहुत ज्यादा स्पर्श करके मुझे उत्साहित करती है। इब्रानियों की पत्री जो है, इसका लेखक कौन है हम नहीं जानते हैं ना। बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं कि अलग अलग लेखकों का नाम बोलते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है कौन इसका लेखक है। ये किसको लिखा गया है? ये यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा गया है मुख्यतः, और अविश्वासियों के लिए भी लिखा गया है। यहूदी जो विश्वासी थे वो यहूदी धर्म से, मत से मसीहत में आए थे, है ना। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करा था, लेकिन वे लोग विश्वास में कमजोर थे, परिपक्व नहीं हुए थे। तो जो उनके जो मित्र लोग, उनके देश के लोग, जो यहूदी लोग थे, वो लोग उनके ऊपर बहुत दबाव डाल रहे थे कि आप विश्वास तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहूदी जो तौर तरीके, रीति रिवाज है, इनको भी आपको करना होगा, इसके बिना नहीं होगा। तो इस प्रकार का एक मानसिक दबाव जो है इन विश्वासियों के ऊपर बार बार पड़ रहा था। तो ये सताव का दौर चल रहा था। यहूदी विश्वासी आत्मिक परिपक्वता ना होने के कारण, इग्नोरेंस के कारण, इतना वचन के सत्यों को गहराई से वे नहीं जानते थे, और उनके जीवन में एक डर पैदा होने लगा, और इस डर के कारण वो सोच रहे थे कि हम ये मसीहती छोड़ दें, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, हमारा विश्वास छोड़ दें। ऐसा एक मन में इनका एक शंका आ रही थी। उस समय में लेखक कुछ बातों को इधर लिख रहा है, और उनके साथ साथ ऐसे भी लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुने बहुत अच्छे से, दिमाग में उनको समझ आ गया, हाँ प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने सूली पर मरा पापों के लिए, है ना, पापों से छुटकारा देने के लिए। बात समझ रहे थे, लेकिन हृदय से वो विश्वास नहीं कर रहे। तो ऐसा एक दो झुंड है इब्रानियों की इस पत्री में जो लेखक एड्रेस कर रहा है ना। और इसमें मुख्य थीम क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है? मुख्य थीम, यदि आप पूरा चैप्टर्स पढ़ोगे इब्रानियों के, बहुत गहराई का किताब है, हमारे समझ से, हम लोग की सीमित बुद्धि की समझ से जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई, मैं आपसे बता रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता को बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह की उत्तमता, है ना। प्रभु यीशु मसीह, इब्रानी 1:3 आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। उसके आगे लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद, जी उठने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने, पिता के दाहिने जाकर बैठ गया, उसको एक ऊंचा नाम दिया गया, है ना। आगे हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे साथ एक उत्तम वाचा बांधी है ना। पुराने नियम में क्या होता था कि साल भर, सालाना, हर साल याजक पहले अपने पापों के लिए, फिर इजरायलियों के पापों के लिए क्या करता था, हर साल एक बलिदान चढ़ाता। लेकिन हिब्रानी 10:23 आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है, एक बार, है ना। देखो हिब्रानी 10:23 में क्या लिखा हुआ, जो भी बहन जिसको मेरे से पहले मिल जाए तो प्लीज रीड कर लेना, है ना, थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी। तो मेरा
आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। अच्छा, नहीं, एक मिनट। वायदों में सच्चा, वो मैं आगे लूंगी। एक बार के बलिदान के द्वारा, हाँ, 10:12, सॉरी। एक व्यक्ति तो पाप पर, यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जाता। एक बलिदान, उस एक बलिदान के द्वारा हमारे पाप हमेशा के लिए, मनुष्य जाति के पाप हमेशा के लिए क्षमा हो, है ना। तो कितना एक उत्तम बलिदान प्रभु का, एक उत्तम वाचा। पुराने नियम की वाचा क्या थी? लोगों से कहते थे ये करो, ये करो, ये करोगे तो आशीष मिलेगा, ये करोगे तो श्राप मिलेगा। और लोग कहते थे हम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते थे। लेकिन हमारे साथ हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा बसाई। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में कौन आ जाता है? हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा की छाप लग जाती है। तो फिर हमें ये मसीह जीवन जीने के लिए सामर्थ्य मिल जाता है। तो पुराने नियम की तरह, पुरानी वाचा की तरह ये कमजोर वाचा नहीं है, समझ गए? तो कितनी अद्भुत बात इब्रानियों की पत्री का लेखक लिख रहा है। किनके लिए लिख रहा है? इन कमजोर विश्वासियों के लिए लिख रहा है कि देखो प्रभु यीशु मसीह कौन है, आप समझिएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, उत्तम है। उसका नाम, ऊंचा नाम दिया गया है, क्योंकि वो मृतकों में से जी उठा, पिता के दाहिने जाकर बैठ गया है। तो हमें क्या करना? हमें हियाव बांधना है, हमें हियाव बांधना है। इस मसीह जीवन को दौड़ने के लिए हमें हियाव बांधना है। तो जब तक हम इन बुनियादी बातों को नहीं समझ पाएंगे, हम मसीह विश्वास में दृढ़ नहीं। तो विश्वास क्या है? सबसे पहले इब्रानी 1 अध्याय, तो 11 अध्याय और पहली आयत को हम पढ़ लें। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 1 पद। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, सबसे पहले हम ये समझें कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है? तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हम इस बात को क्लियर करें अपने माइंड में कि विश्वास बेबुनियाद नहीं है। मसीह विश्वास, है ना, ये कोई एक भावना नहीं है, ये एक भावना नहीं है, ये निराधार नहीं है, है ना। जैसे हम कहते हैं अंधापन, अंधविश्वास। मसीह विश्वास अंधविश्वास नहीं है। मसीह विश्वास है क्या, है ना, उसको वो समझा रहा है। मसीह विश्वास को समझा रहा है। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि हम देखो, इंद्रिय जैसे बोलते हैं ना, जैसे आंख एक इंद्रिय। इससे क्या, हमको मेरे सामने जो चीज रखी हुई है मुझे आंखों से दिख रही है, इसलिए मैं विश्वास कर लूं, हाँ यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास रखा है, या मेरे सामने मजू बैठी है। कैसे देखा मैंने? आंख से देखकर मैंने निश्चय कर लिया, प्रमाणित हो गया आंख से देखकर कि हाँ वो है वहां पर। लेकिन विश्वास क्या है? मसीह विश्वास अनदेखी चीजों का, अनदेखी, हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे। तो विश्वास एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय है जिसके द्वारा हम अनदेखी चीजों का, यानी आत्मिक संसार की बातों का वर्तमान में हमें निश्चय हो। समझ गया? अनदेखी चीजों का, आत्मिक संसार की बातों का वर्तमान में अभी मुझे निश्चय है, इसे हम आशा और इसे हम विश्वास कहते हैं। समझ गया? तो ये विश्वास जो है बेटा निराधार नहीं है। हमारा विश्वास में इसमें एक कारण है। ये कारण क्या है? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये कारण एक विश्वास योग्य व्यक्ति के कारण है। ये विश्वास योग्य व्यक्ति के कारण हमें विश्वास, आशा की हुई वस्तु का प्रमाण कैसे, अनदेखी चीजों का अंदाज हमें कैसे, हमें निश्चयता कैसे होगी? ये विश्वास के जरिए जो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ने से मिलता है। तो बहुत बड़ी एक बात है जो हमें एक विश्वासी होने के नाते, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करते हैं, हमारी एक जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। यदि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं व्यतीत करेंगे, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता। हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो सकता। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना। परमेश्वर का वचन क्या है? जरा पढ़िएगा, 2 पतरस 1:21, और दूसरी बहन निकाल ले 2 तीमुथियुस 3:16। तीन का 16, 1 तीमुथियुस। हाँ,
दूसरा तिमोथी का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लाभदायक है। हाँ, संपूर्ण वचन क्या है? संपूर्ण वचन क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। आपका जो पढ़ रहा है उनका नेटवर्क सही नहीं है, मुझे लगता है ना, डिले हो रहा है उसमें। हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए, है ना, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो यदि हमें सिद्धता में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का ये वचन जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लोगों को तैयार किया, परमेश्वर के वचन, वही लिखा है 2 पत्रस 1:21 में। क्या लिखा है? पवित्र भक्त जन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे गए और उन्होंने इस वचन को लिखा। तो हमारी सबसे सर्वप्रथम हमारे विश्वास जीवन में जब हम उद्धारकर्ता होकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं तो हमें ये वचन को लेकर पढ़ना और इसके साथ समय बिताना अनिवार्य है। इस वचन में हमें क्या देखना है? इस वचन में हमें परमेश्वर के विषय में सीखना है, ढूंढना है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ढूंढना है। पवित्र आत्मा क्या है, कौन है, क्या सेवा करती है, कलीसिया क्या है ना, हमारे जीवन में एक आशा दी है, वो आशा क्या है, अनंत काल का जीवन क्या है, अनंतता क्या है। जब हम इन विषयों पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, समझेंगे, हमारा विश्वास दृढ़ होगा। तब हमें समझ आएगा कि हमारा परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमें सामर्थ्य देती है इस मसीह जीवन को जीने के लिए। हमारा जीवन अनंत जीवन है, संसार तक जीवन नहीं है, इसके मृत्यु परंत हमारा एक जीवन है। इस बात को हमें समझना है। कहाँ से समझ आएगा? जब हम परमेश्वर की आत्मा की सहायता से इस वचन को उठाकर रोज पढ़ेंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को जो हमारे हाथ में, सबके हाथ में अपनी भाषा में है, हम इसे उठाकर पढ़ें और ढूंढें इसमें परमेश्वर के विषय में क्या लिखा हुआ है। मैं वचनों को निकालूंगी तो ज्यादा टाइम निकलेगा। यशाया 44 में और यशाया 45 में लिखा हुआ है कि वो सृजनहार है, इस संसार का सृष्टि करता है, बनाने वाला है, उसने आकाश को ताना है ना, उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं। उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि संसार और आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उससे पहले कौन था? परमेश्वर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इसका मतलब इससे पहले आकाश और पृथ्वी बनी कौन था? परमेश्वर। समझ रहे हैं? परमेश्वर था। तो उसका अस्तित्व देखो उसी में है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। हमारा विश्वास कितना बहुमूल्य विश्वास से आप समझिएगा कि ऐसा महान परमेश्वर जो मनुष्य नहीं है, जिसको किसी ने बनाया नहीं है, उसका अस्तित्व उसी में है। इससे पहले कि कुछ था वो था। भजन 90 में क्या लिखा हुआ, दूसरी आयत में, इसको आप लिख लीजिए। वहां लिखा हुआ है अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक, यानी कि उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। हम मनुष्य हैं, हम एक दिन पैदा हुए, एक दिन हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है ना। अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक का परमेश्वर। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, दूसरा एक बात जो मुझे बहुत मेरे आत्मिक जीवन में प्रोत्साहित की है, इस बात को जानने के लिए कि मेरा परमेश्वर जो है बदलता नहीं है। इस आयत को आप निकाल लीजिए, गिनती की किताब 23 और उसका 19 आयत जल्दी निकालिएगा। गिनती 23 और उसका 19 निकालो, और मलाकी 3 और 6 निकालो। मलाकी 3 का 6, गिनती 23 और 23 का 19। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? समझ गए आप? कितनी ब्यूटीफुल बात लिखी है। ये वचन मुझे बहुत ज्यादा स्पर्श करता है। मेरा परमेश्वर कौन है? वो जो वचन का पक्का है, उसने जो बोला वो करके रहेगा। वो मेरे और आपके समान मनुष्य नहीं है। वो आज कुछ बोले, और मनुष्य क्या है, आज कुछ बोलता है और कल एकदम पलट जाता है ना।
लेकिन ईश्वर कितना, हमारा ईश्वर कितना महान है, ना बदलने वाला। मलाकी 3:6 में भी लिखा, मैं ईश्वर बदलता नहीं। तो इससे क्या है, मेरे विश्वास जीवन में मुझे दृढ़ता मिलती है। मेरा ऐसा परमेश्वर है जो बदलता नहीं है, उसने मेरे साथ प्रतिज्ञा बांधी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यदि वो बोल रहा है मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो मेरे को छोड़ेगा नहीं। यदि वो बोलता है मैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो है ना। कितनी अच्छी बात है। हम परमेश्वर क्योंकि विश्वास योग्य है, वो बदलता नहीं है। और अभी बहन ने पढ़ा था जो आयत इब्रानी 10:23 में, वो भी क्या लिखा हुआ था वहां पर, प्रतिज्ञा का सच्चा है। तो वो सच्चा परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम इस विश्वास जीवन को हम उस आधार पर हम जी सकते हैं। दूसरी बात, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचें। प्रभु यीशु मसीह के गुण, जो पिता के गुण है वही प्रभु यीशु मसीह के गुण है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य क्या था? पिता के साथ की महिमा जो स्वर्ग में थी, उसको छोड़ करके वो हमारे लिए आया, है ना। इस संसार में जिया, क्रूस की उस श्रापित मृत्यु को सहा, लोगों ने उसे ठट्टों में उड़ाया, उसका मजाक किया, उसके मुंह पर थूका, उसके कांटों का ताज लगाया, उसके सिर पर भाले से छेदा। लोगों ने बड़ी सिर हिला हिला के उसको तुच्छ किया, उसको ठट्टे में उड़ाया, मजाक किया, है सब किस लिए? तो ऐसा परमेश्वर जो हमारे उद्धार के लिए उस कीमत को चुका सकता है, तो मेरे जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता क्या? नहीं कर सकता? कर सकता है ना। इसलिए रोमियो में लिखा है, जिसने उस बड़े उद्धार के काम को पूरा किया, क्या वो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करेगा? तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, तब हम इस विश्वास जीवन में दृढ़ हो सकते हैं, है ना। हमें एक जीवित आशा दी है। ये आशा जीवित कैसे है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, हम भी जी उठे, हम भी जी उठेंगे। क्योंकि क्या लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है ना। हमारा जीवन यहाँ संसार तक का सीमित नहीं है बहनों। एक दिन हमको मरना है, शारीरिक मृत्यु है वो, लेकिन हमारी आत्मा अनंत है। ये हमें बहुत हिम्मत देता है कि हमने पुत्र पर विश्वास किया है और उस पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त, है ना। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, ये कितनी बड़ी आशा है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यूहन्ना 14 में क्या कह रहा है? यूहन्ना 14 में प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने चेलों को बोल रहे थे, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, है ना। चेले सब विचलित हो गए, अरे हमारा गुरु चला जाएगा फिर हमारा क्या, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार बोल रहे थे मैं मरूंगा और जी उठूंगा, लेकिन जी उठाएंगे उस पर ध्यान नहीं है उनका। उनका ध्यान किस पर था? कि मैं मरने जा रहा हूँ। तो वो लोग विचलित हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, है ना। मेरे पिता के पास रहने के स्थान बहुत है, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। जब जगह तैयार हो जाएगी प्रभु आएगा। उसने कहा मैं आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। कितना बड़ा एक आश्वासन का वचन है, मेरे को बहुत ज्यादा हिम्मत देता है वो वचन। प्रभु ने कहा है ना अपने चेलों को, हम उसके चेले हैं। प्रभु ने कहा है मैं आऊंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। तो फिर हमें क्या संकट हमारे जीवन में आए, मुझे मालूम है जीवित हूं, रहूंगी, मैं प्रभु के साथ चली जाऊं और मुहामुह वहां पर हम प्रभु के साथ आनंद और महिमा में रहेंगे, अनंत महिमा में रहेंगे। पत्रस की पत्री में लिखा हुआ अनंत महिमा, है ना। क्यों अनंत महिमा? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे। कितनी बड़ी आशा प्रभु ने हमें दी है ना। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अब हमने देख लिया कि ये विश्वास क्या है। चंद शब्दों में, मैंने बहुत सीमित शब्दों में आपको बताया कि अनदेखी चीजों का, आत्मिक संसार की बातों का वर्तमान में हमें निश्चयता होना, और ये निश्चयता कैसे प्राप्त होगी? प्रभु के वचन से, जिसमें हम परमेश्वर को ढूंढे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे, हमारी जीवित आशा के विषय में मनन करें, हमारे अनंत जीवन के विषय में मनन करें, तो हमारे इस विश्वास में हम दृढ़ होते जाएंगे, है ना। अब हमें क्या करना है? हमें ये विश्वास का जो जीवन है क्यों ये इतना जरूरी है? ये विश्वास का जीवन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मैं ये थोड़ा सोच रही थी तो इस बात को मुझे समझ आया, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक सिद्धांत है ना। मैं मुनि भैया से भी पूछ रही थी कि हम इसको मतलब प्रैक्टिकल हमें फेथ को करना है तो इसका एक सिद्धांत होना चाहिए ना। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत लिखा हुआ है कि धर्मी जन विश्वास से जीता है।
सिद्धांत क्या है? धर्मी जन विश्वास से जीता है, ये सिद्धांत है, इसलिए हमको जीना है ना। वो वर्ड्स निकाल लीजिए, जरा पढ़ लीजिए, इब्रानियों 10:38। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि हाँ। वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हाँ, धर्मी जन विश्वास से जीता, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ सिद्धांत। यदि हम नहीं जी रहे हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है। इब्रानियों 11 में चले जाओ वापस, उसकी 6ठी आयत देखो क्या लिखा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास बिना, हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें इस विश्वास जीवन में क्रियावंत होना है। देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता होकर विश्वास करते हैं, पापों को कबूल करते हैं कि मैं एक पापी हूँ, कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा, है ना, मैं तेरे क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करती हूँ, है ना, कि तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और दोबारा आने वाला है। जब मैं इस तथ्य पर, इस सत्य पर मैं विश्वास करती हूँ तो मुझे मालूम है उस समय मैं प्रभु की बेटी हो जाती हूँ, है ना। ये बात हम सब जानते हैं। अब हमने उस समय विश्वास किया, हमने उद्धार पा लिया, लेकिन अब हमें जीवन जीना है ना, हम वहां बैठ नहीं सकते। हमें ये विश्वास का जीवन क्रियावंत करना है, रोज बरोज हमें प्रभु के साथ चलना है। तो वहां पर लिखा है कि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तो 2 एग्जाम्पल लिखे, देखो 7 से लेकर के 40वीं आयत तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए पुराने नियम से। तो सबसे पहले एक इनोक का एग्जाम्पल और नूह का एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ेंगे। इनोक के बारे में क्या लिखा है? हानोक, हिंदी में हानोक है। हानोक के बारे में क्या लिखा है? हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला और लुप्त हो गया, है ना, परमेश्वर ने उसे उठा दिया, साथ साथ चला। अब परमेश्वर के साथ चलना कैसे होता है? कैसे हम चल पाते परमेश्वर के साथ? कोई अनम्यूट करके बोलेगा, हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं? उसकी आज्ञा का पालन करते हुए। वेरी गुड, प्रेज गॉड। जब हम उसकी आज्ञा का पालन, उसकी आज्ञा कहाँ पर है? उसके वचन उसकी में। आज्ञाएं कहाँ है? वचन में लिखा हुआ। परमेश्वर के वचन। तो फिर हम आगे ना वापस परमेश्वर के वचन में, तो हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम जब चलेंगे, है ना, आज्ञाकारिता में हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे, परमेश्वर के अधीन होंगे, तब हम परमेश्वर के साथ साथ चल पाए। नहीं तो हम परमेश्वर से दूर होंगे। जितना हम परमेश्वर के वचन से दूर, उतना हम परमेश्वर से दूर। यदि परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है तो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में हमें चलना है ना, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते, है ना। बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। दूसरा एग्जाम्पल वहां पर नूह का एग्जाम्पल। नूह का एग्जाम्पल क्या है? नूह को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, एक चेतावनी दी कि देखो बाढ़ आने वाली, बारिश आने वाली। तब तक उन दिनों तक किसी ने बारिश देखी ही नहीं थी, और नूह को परमेश्वर बोल रहा है देख बारिश आने वाली है, मैं इस संसार का न्याय करने जा रहा हूँ, तू एक जहाज को बना। नूह बोल सकता था ना, अरे भाई कौन सी बारिश, कैसी बारिश, है ना, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर के प्रति वो भक्ति और भय से उसने क्या किया? 120 साल लगाकर उसने एक बड़े जहाज को तैयार किया, जैसे परमेश्वर ने उससे कहा। आज्ञाकारिता, है ना, उस भय के साथ, परमेश्वर का भय उसमें समा गया और वो न्याय से बच गई। तो परमेश्वर की, हमें विश्वास में क्या है? विश्वास से क्या होता है? हम चल पाते हैं। विश्वास से क्या होता है? हम आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यापन कर पाते हैं। विश्वास से क्या है? हम परमेश्वर को प्रसन्न करता हुआ जीवन जी सकते हैं। दूसरी बात, हम थोड़ा आगे चलेंगे, है ना। तो सबसे पहली बात मैं बता रही थी कि विश्वास क्यों जरूरी है। तो मैंने पहले बात बताया कि विश्वास इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बात बताना चाह रही थी, इब्रानी 11:8 से 10 और 13 से 16 पढ़िएगा, है ना। 8 से 10 और 13 से 16 आप अपने ध्यान रख लो, क्योंकि ज्यादा बड़ा है, मैं थोड़ा वर्ड्स उसमें से बोलूंगी। ये हमें विश्वास जो में है इस संसार से परे देखने में सहायता करता है। विश्वास क्या करता है? इस संसार से परे, इस संसार से आगे देखने के लिए हमें सहायता करता है। देखो, पुरखाओं का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, है ना। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इब्राहिम के आज्ञाकारिता को देखिए। इब्राहिम कसदियों के देश में रहता था। आप लोग जानते हैं पुराने नियम का, आप
11-12 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि वो कसदियों के देश में मूर्ति पूजक था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा, हे इब्राहिम, तू अपने देश को छोड़ दे, तू अपने जन्मभूमि को छोड़ दे, तू अपने परिवार को छोड़ दे और निकल, और जिस देश को मैं बताने जा रहा हूँ तुझे देना, प्रतिज्ञा किए हुए देश में मैं तुझे ले जाऊंगा, तू निकल। लेकिन उसे नहीं मालूम कौन सा देश, परमेश्वर ने नहीं बताया, है ना, लेकिन उसने विश्वास का कदम उठाकर वो चल पड़ा। अब देखिए 10वीं आयत में देखिए, 9 पढ़िएगा जरा, 9 और 10 जरा पढ़ना कोई। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराया देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। समझिएगा कितना एक अद्भुत बात लिखी है। पुरखाओं के विश्वास को देखिए। पुरखाएं कौन थे हमारे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब। परमेश्वर ने इनके साथ एक वाचा बांधी, है ना। हम पुराने नियम में पढ़ते ना, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ने इनके साथ एक वाचा बांधी, है ना, कि मैं वायदे किए हुए प्रदेश में तुम्हें ले जाऊं। ये लोग कनान में रहे ना, पक्का रहे। इब्राहिम भी रहा, इसहाक भी रहा, याकूब भी रहे। लेकिन कैसे रहे वो लोग? उस समय उन्होंने उन लोगों को ऊपर कब्जा नहीं किया था, वो लोग परदेसी होके रहे। कब्जा किसके समय में हुआ था? कोई अनम्यूट करके बताए। कनान देश को कब्जा कब किया था? किसके समय में कब्जा किया? हासिल कब किया उन्होंने कनान देश? कनान देश हासिल किया यहोशू के टाइम पे, यहोशू के टाइम पे। यस, वेरी गुड। यहोशू ने इजरायलियों को कनान देश में प्रवेश कराया। कितनी पीढ़ियों के बाद, आप समझ रहे हो? प्रतिज्ञा किसके साथ बांधी? इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ। कनान देश को हासिल किसने किया? यरीहो में इनके बच्चों के पता नहीं कितनी पीढ़ी बाद। आप समझ रहे हो? इनकी विश्वास योग्यता को देखो। मैं जब ये भाग पढ़ती हूँ मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। इनको जो प्रतिज्ञा किया था वो देश उनको नहीं मिला, लेकिन इनकी आशा कहाँ थी? इनकी आशा उस नगर के लिए थी जिसका रचने वाला कौन है? क्या लिखा हुआ है? जिसका स्थिर नींव वाला नगर की बाट जोते थे, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर। तो वो इस पृथ्वी के कनान की ओर नहीं देख रहे थे, वो स्वर्गीय कनान की ओर था उनकी दृष्टि। समझ रहे हैं? तो ये इस प्रकार का एक विश्वास, यदि हम इस संसार से आगे बढ़कर देख सकते हैं कि हम उस प्रतिज्ञा करें किए हुए प्रदेश को हम जा रहे हैं। देखो मैंने आगे भी लिखा हुआ है कि वो कैसे जिए। मैं उन भागों में समय एकदम जो भागता जा रहा है ना। इनको क्या बोला था? इन्होंने नहीं देखा वो चीज, जो प्रतिज्ञा इनके साथ बांधी थी उन्होंने नहीं देखी, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने देखा। उन्होंने क्या समझ लिया? कि हम इस प्रदेश में मुसाफिर और परदेसी हैं। मेरे प्रिय बहनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो ये संसार हमारे लिए परदेश है। हमारा स्वदेश कहाँ है? स्वर्ग। हम इधर परदेशी हैं, मुसाफिर हैं। मुसाफिर का मतलब हम स्वदेश की ओर चलने वाले यात्री हैं। आप दोनों अर्थ को समझिएगा। परदेशी मतलब ये घर हमारा नहीं है, हम यहाँ थोड़े समय के लिए, हम जाएंगे अपने घर। हम मुसाफिर इसलिए क्योंकि हम यात्री हैं, हम जा रहे हैं अपने स्वर्गीय धाम। तो जब ये विचार से हम कंज्यूम हो जाते हैं, हमारे अंदर ये भर जाता है, तो हम संसार की बातों में और संसार की चीजों में हम नहीं लिप्त हो सकते। हमें क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई मायने नहीं रखता। शरीर है कि नहीं है इससे मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा अनंत काल का जीवन जो है मेरे परमेश्वर के साथ है। तो इस संसार से परे हमें देखना, इस संसार से परे, है ना, कि मैं यहाँ पर एक पिलग्रिम हूँ, स्ट्रेंजर हूँ। पतरस की पत्री में भी ये बात बहुत क्लियर लिखी हुई है ना, कि हम परदेसी हैं। ये थोड़ा समय का ये परेशानी है, थोड़े समय का दुख है, उसके बाद हम उसके साथ अनंत महिमा में उसके साथ होंगे। कितनी बड़ी आशा! ये आशा ही हमें विश्वास जीवन को, दौड़ को पूरी करने में सहायता करती है। यदि हमारे अंदर ये आशा नहीं है, मैंने आपको बताया हमारी आशा जीवित है। जीवित इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। वो मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिने जहां बैठा है। हमारा प्रभु जीवित है, इसलिए हमें हमारी आशा जीवित है।
हमारी आशा उस पर है। आशा की हुई वस्तु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। तो इस संसार से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो समय प्रभु ने हमें दिया है वो प्रभु की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है। जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं वो प्रभु के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हमें अच्छा घर दिया है तो प्रभु के लिए, अच्छी गाड़ी दी है तो प्रभु के लिए, यदि हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है तो प्रभु के लिए दौड़े, अच्छा घर दिया है प्रभु के लोगों के लिए खोलें, सब कुछ प्रभु के लिए। एक अनंतता का परिप्रेक्ष्य रख करके हम इस जीवन को यदि दौड़ेंगे तो हम अंत तक विश्वास योग्यता में रह सकते हैं, हम विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। तो इस प्रकार का जो पुरखाओं का विश्वास था, उन्होंने, उनके साथ कोई संसारिकता चुपकी नहीं, मिला नहीं मिला उससे कोई उनको वो नहीं था। उनको उनकी नजर थी उस प्रदेश, उस स्वदेश के लिए जिसका रचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के नाम की स्तुति। और आगे जाके 35 से लेके 40, 32 से मुझे पढ़ना चाहिए, आप लोग प्लीज पढ़िएगा ये भाग। ये भाग भी बहुत ही ज्यादा एक एनकरेज करने वाला भाग है कि विश्वास जो है, तो मैंने कहा विश्वास किस लिए आवश्यक है? परमेश्वर बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस संसार से परे देखने के लिए विश्वास हमें सहायता करता है। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये विश्वास परिस्थिति में हमें जयवंत करता है, परिस्थितियों के ऊपर भी, परिस्थितियों के अंदर भी। आप समझ रहे हैं मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है? कि परिस्थितियों में हो सकता है कि हम जो चाह रहे थे या हमने प्रार्थना की, प्रभु ने उस परिस्थिति से हमें निकाला, विश्वास हमें उसमें से, उसके ऊपर हमें जयवंत किया, लेकिन उस परिस्थिति में भी रह करके हमें जीने के लिए प्रभु ताकत और बल देकर उस विश्वास की दौड़ को पूरे करने के लिए भी सहायता करता है। आप ये पढ़ना अपने व्यक्तिगत टाइम निकाल करके 32 से लेकर के, यदि आप 32 से लेकर, है ना, बहुत एक सूची लिखी हुई है ना। टाइम नहीं है, लेखक को टाइम नहीं है, बोल रहा है समय नहीं है इनके बारे में लिखने के लिए। गिदोन, बराक, समसोन, है ना, दाऊद, शमूएल, बहुत सारे नाम लिखे हुए, बहुत अद्भुत अद्भुत काम ही। दानियल को सिंह के माद में डाल दिया और परमेश्वर ने क्या किया? सिंह के मुंह को बंद कर दिया, दानियल बच गया। दानियल के मित्रों को आग में डाल दिया, दानियल के मित्रों को कुछ नहीं। दाऊद को देखिए, दाऊद ने कितने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के लिए, बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन ये लोग कोई भी विश्वास में सिद्ध नहीं थे, परफेक्ट नहीं थे। दानियल के जीवन को आप, डेविड के जीवन को आप जानते हैं, बराक के जीवन को आप जानते हैं। बराक एक बहुत कमजोर व्यक्ति था, उसने बोला डबोरा मेरे साथ नहीं आएगी तो मैं तो नहीं जाऊंगा युद्ध करने। सिमसोन के बारे में आप जानते हैं, दलीला के साथ उसका क्या था फिलिस्तीनियों के सामने, लेकिन परमेश्वर ने उसको अंत में एक सामर्थ्य दी। तो ये विश्वास के वीरों का एक लिस्ट है यहाँ पर, जिन्होंने परिस्थितियों में विजय पाई। लेकिन 35 के दूसरे भाग से आप नीचे पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मुझे वो पढ़ करके मेरा हृदय बहुत स्पर्श हुआ। उनकी परिस्थितियों में उनको निजात नहीं मिली, उनकी परिस्थितियों से उनको छुटकारा नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनके विषय में लिखा है कि उनके विश्वास की गवाही परमेश्वर खुद दे रहा है। आप पढ़िएगा वहां पर, देखो 35 का दूसरा भाग से पढ़ना बेटा, जरा कोई पढ़ दे जल्दी। 35। हाँ। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और खोड़े खाने, परन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे। संसार में उनके योग्य ना था और विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, देखिएगा आप, है ना। उनके मरे हुए पुनरुत्थान नहीं प्राप्त किए। एलिजा और एलिशा ने क्या किया था? विधवा स्त्री का बेटा मर गया तो उसको जिला दिया, लेकिन वो बेटे फिर मर गए होंगे, है ना, पक्का मरे होंगे, है ना, शारीरिक रूप से तो मरे होंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इनके शारीरिक रूप से तो दोबारा जिंदा नहीं हुए, लेकिन उनका विश्वास क्या था कि अंत में एक उत्तम पुनरुत्थान है,
यूहन्ना की पत्री 5 और यूहन्ना सुसमाचार 5वें अध्याय में लिखा है कि सब जी उठेंगे, कुछ लोग जीवन के लिए जी उठेंगे और कुछ लोग न्याय के लिए जी। तो वो एक उत्तम पुनरुत्थान, वो लोग उसको सोच रहे थे। हमारे बच्चे मर गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है कि एक दिन वो लोग जी उठे, है ना। तो इस बात को हम समझें कि इनको जो चाहिए था, जो प्रतिज्ञा किया था, वो नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने उनके विषय में बहुत बड़ी गवाही। तो ये हमें बहुत उत्साह देने वाली कि हमारी परिस्थितियां बदले ना बदले, हमारे जीवन के संकट खत्म हो ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें जो है इस विश्वास में जब हम दृढ़ रहते हैं, परमेश्वर हमारे विषय में बहुत बड़ी गवाही देता है। तो इस विश्वास योग्यता के साथ इस जीवन को जीने के लिए ये जो पूरे नाम लिए हैं इनको आप पढ़िएगा, इनसे आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। तो जब हमने ये सब देख लिया तो इब्रानी 12 का 1 और 2 बोल के मैं समाप्त करूंगी कि परमेश्वर हमें अब क्या करना चाहिए, है ना। विश्वास क्या है, विश्वास क्यों जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई सिद्धांत है, इससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इस संसार से परे हम देखते हैं, हम अनंतता का परिप्रेक्ष्य हमको मिलता है, हमारे जीवन में एक आशा होती है, पुनरुत्थान की आशा, अनंत महिमा की आशा होती है। तो हम ये कैसे करें, ये है क्वेश्चन, हम कैसे करें, इस विश्वास जीवन को कैसे जिए। इसको हम जल्दी से पढ़ेंगे 12 अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने हम उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न कर क्रूस का दुख उठाया, सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा रहा है। मेरे प्रिय बहनों, ये बहुत बड़ा एक एनकरेजिंग है ना। वहां के उस समय के विश्वासी जो कमजोर हो रहे थे, जो लड़खड़ा रहे थे, जो सोच रहे थे हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, चल देते हैं, सताव बहुत ज्यादा है, परिस्थितियां बहुत कठिन है, हम इसमें आगे नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन उनको और हमको क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हमारे जीवन में। मैं बहनों आपको बोलती हूँ, प्लीज अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एग्जामिन करो। क्या कोई ऐसी बात है, हम सोचते हैं अच्छी बात होगी, वो पाप नहीं है, जरूरी नहीं वो पाप है, वो अच्छी बात होगी, हम कोई भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उसमें अपना समय ज्यादा देकर हम अपने विश्वास जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ के समय में हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें उसे हटाना है, उसे हटाना है। तो आप देख लीजिए, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे, मुझसे बात करे, मुझे दिखाए। हो सकता है मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, मैं दूसरे को मदद कर लूँ, मैं दूसरे को बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप उसमें इतना समय व्यक्त करके आप अपने लिए यदि समय आपके पास नहीं है और आपके विश्वास जीवन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, आप रुके पड़े हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस वस्तु को हटाना। दूसरी बात है उलझाने वाले पाप। तो पहला वाला मैंने क्या बोला, रोकने वाली वस्तु, कोई भी चीज जो आपको हिंडर कर रही है, रुकावट ला रही है, बाधा ला रही है, उसे आप हटाइए। दूसरी बात उलझाने वाले पाप, ये हमारे ऐसे पुराने जीवन के पाप हो सकते हैं, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किए हैं, तो हमारे शरीर से सब कुछ एकदम तुरंत बदल नहीं जाता। तो कई बार ये जो पुराने पाप है अपने सर को उठा के दिखाते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसे स्वभाव होते हैं जो बार बार हमारे पास आते हैं और हमें परेशान करते हैं, हमें एकदम जकड़ लेते हैं। इसके लिए हमें बहुत मुशक्कत करनी है, बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी है ना। इन पुराने स्वभावों को हमको उतार के फेंक देना है। इफिसियों 4 और 22 पढ़ लो जल्दी से, प्लीज जल्दी से पढ़ना है। इफिसियों 4 और 22। कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। उतार डालो, हमको उसे उठा के फेंकना है। ये कैसे हो सकता है संभव? लेकिन हमें परमेश्वर के करीब आना है, सच्चाई और ईमानदारी से परमेश्वर से कहना है, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा जीवन का पाप है। यदि ये आप अकेले और परमेश्वर के बीच में नहीं सुलझ रहा है, मतलब आप चाहते हैं किसी की मदद, कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कोई परिपक्व बहन के साथ मिलें, सलाह लें, उस विषय में आप प्रार्थना करें, खुले दिल से आप बताएं मैं इस स्वभाव से परेशान हूँ, ये मेरे आत्मिक जीवन के लिए गिरावट का काम कर रही है, ये पाप है, मैं इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन मुझे मदद चाहिए। आप हिचकिचाए नहीं। यदि आप उस पाप को
अटैक नहीं करोगे तो पाप आपके ऊपर कंट्रोल करने लगे। आपको उसे बैठाना है, निकालना है, उससे आपको फाइट करना है। तो इसमें आपको मदद की भी आवश्यकता हो सकती है। तो परिपक्व बहनों से मिलकर के आप साझा करें आपके जो भय है, आपके जीवन में जो परेशानी है, पाप है, और इसमें प्रार्थना पूर्वक इससे लड़कर इसमें विजयी हो। तीसरी बात क्या लिखा है? हमें धीरज से दौड़ना है। हमें धीरज से दौड़ना है। ये धीरज क्या है? धीरज एक आत्मा का फल है। ये धीरज हमारे पास नहीं होता है। अधिकतर हमारे पास धीरज नहीं है। हम जल्दी से हार मान जाते, जल्दी से आओ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो ऐसी पड़ी रहूंगी, मेरे जीवन में सब बेकार ही बेकार हो। बहुत जल्दी हताश और निराश हो। लेकिन हमें धीरज की आवश्यकता है। ये धीरज आत्मा का फल है, परमेश्वर देता है ना। 2 कुरिन्थी 9 में लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ। क्यों कह रहा है वो मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ? जिससे कि मैं उसे डिसिप्लिन में रखूं, डिसिप्लिन में रखूं। तो हमें इसे मारने और कूटने की बहुत जरूरत है। ये परमेश्वर का वचन ही हमें सहायता करेगा कि हम आत्मा की सहायता से हम अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखें और धीरज के साथ इस दौड़ को पूरी करें। लास्ट आखिरी बात लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हैं, है ना। इतने सारे एग्जाम्पल्स इब्रानी 11 में लिखे हैं। इनोक से, हनोक से लेकर के इब्राहिम और पुरखाएं और सारे राजा, इतने सारे भविष्यवक्ता, बहुतों की सूची है। लेकिन सबसे उत्तम एग्जाम्पल कौन है? बोले बहन, कोई बोले सबसे उत्तम एग्जाम्पल कौन? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। हमें उसकी ओर देखना है, हम अपने स्वयं की ओर ना देखें। हम कैसे हैं, कमजोर हैं, बद्दे हैं, हमारे अंदर गंदगी है। हमें किसकी ओर देखना है? प्रभु की ओर। क्यों? क्योंकि वो इस विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। क्योंकि उसने हमारे सामने एक एग्जाम्पल रख दिया। वो स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पे आया। हर तरह की पाप परीक्षाओं से वो परखा गया, लेकिन वो सिद्ध निकला, है ना। उसने उस काम को क्रूस पर पूरा किया और पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। सो दाहिने मतलब आप हल्के मत लेना। दाहिना, पिता का दाहिना मतलब आदर, सम्मान, सामर्थ को बताता है। वो पिता के दाहिने बैठा हुआ, तो हम उसके पास कभी भी जा सकते। उसने उस क्रूस की दुख को उठाकर, है ना, हमारे लिए, उसको जरूरत नहीं थी मरने की, उसे कोई जरूरत थी? मैं हमेशा इस बात को सोचती, प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत था क्रूस की महिमा को छोड़कर संसार में आने के लिए? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आप और मेरे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने उस बड़े काम को किया और उस काम को पूरा किया, है ना। तो हमें कितना धन्यवाद ही अपने जीवन में, अपने जीवन की इस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए दौड़े। अपने और मत देखो, संसार को मत देखो, अन्य लोगों को मत देखो। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। हे प्रभु, मेरे से नहीं होगा, ये जीवन मेरे से नहीं चलेगा। परमेश्वर बोलेगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तू जब निर्बल होता है तो मैं बल देता हूँ। इस वचन को कंठस्थ कर लीजिए। जब मैं निर्बल होती हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे बल देने वाला परमेश्वर है। मेरे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु ने रखा है कि उसने उस दौड़ को पूरी की और वो स्वर्ग में महामहिमन के दाहिने जा बैठा और वो सामर्थवान है। मेरा विश्वास ऐसा ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। मैंने जैसे पहले ही शुरू में बता दिया, इसलिए हमें बड़ा हियाव होता है कि हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इब्रानी 4:16 पढ़ लें और इसके साथ खत्म करें। 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ, इसलिए हमें हियाव होता है। हम क्या करें? अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, अनुग्रह के सिंहासन के पास, है ना। निकट जा, हियाव बांध कर आए कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो हमारे विश्वास जीवन की दौड़ में आसान नहीं है मेरी बहनों। परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि हम निराशा में डूब सकते हैं, लेकिन हम वहां बैठे नहीं। हम परमेश्वर से दूर ना जाए, प्रभु के लोगों की संगति से दूर ना जाए, प्रभु के वचन से दूर ना जाए। निराशा आएगी, हम गिर सकते हैं, ये सब हो सकता है। जितने एग्जाम्पल दिए सब में था, गिरावट आई, फेलियर था, लेकिन हमें वहां बैठना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को उठाना है। प्रार्थना के लिए हमें मांगना है, हे प्रभु मेरे को ऐसे लोग दे जिनके साथ बैठकर मैं उत्साहित हो जाऊं। प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना कर,
प्रभु के पास आइए, संगति से दूर मत जाना, कलीसियाई संगतियों में बराबर जाइए। हो सकता है कि आप तैयार ना हो उस समय में संगति जाने के लिए, बट जाइए, अपने आप को खींच कर ले जाइए। ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया कि मेरे शरीर में कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, संगति मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत बार दवाई खा करके मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है उस समय प्रभु के लोगों के साथ बैठ करके मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मैं एक दिन को सामना कर सकती हूँ, आने वाली चुनौती को सामना कर सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करती हूँ बहनों, ये विश्वास में हम दृढ़ होते जाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के लोगों की संगति में जुड़े रहें, दूर न भागे, अपनी अपनी कमजोरी, पापों को, उलझाने वाली बातों को, है ना, रोकने वाली वस्तुओं को हम समझें। मुझे और आपको अपने अपने जीवन की कमजोरियों को और पापों को सबको देखना है और उसको अंगीकार करना है और परमेश्वर के सामने रखना है, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम इस दौड़ को धीरज के साथ, इस विश्वास की दौड़ को धीरज के साथ पूरा करेंगे, और परमेश्वर हमारे विषय में भी ऐसी गवाही देगा जो इन वीरों के विषय में दी है। परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत अच्छे से परमेश्वर को वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में सहायता की है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रिय सिस्टर के लिए भी जब हम प्रार्थना करते रहा, जब हॉस्पिटल में थी, मेरे को इतना याद नहीं आया, लेकिन अभी ऐसा बोला तभी तुरंत याद आया मुझे। बहुत ऐसा मन में ये हो रहे थे, 2 शब्द बोलना ही है, क्योंकि हम जो सिस्टर्स ग्रुप में जब कोरोना के समय में प्रिय सिस्टर हॉस्पिटल में आईसीयू में थे, तब हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे। इतना चंगाई के साथ अभी मिला, प्रिय बहन के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु और भी प्रिय बहन को और भी प्रभु का सेवकाई के लिए प्रभु इस्तेमाल करे, और हमें एनकरेज देने वाला एक अच्छा मैसेज सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को बहुत आभारी हूँ। प्रभु और भी प्रिय बेटी को आपका सेवकाई में, प्रभु का सेवकाई में प्रभु इस्तेमाल करे। और प्रिय बहन ने ऐसा बोला है कि जैसा उसका पापा मम्मी सब उस केरला छोड़कर इस मदुरा में जब आया, कितना कष्ट से, कितना तकलीफ से वो लोग जाना पड़ा, फिर भी प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा, विश्वास में दृढ़ रहा। हमारा प्रभु कितना महान है। जब हम विश्वास वीरों के बारे में सुना और हमने सुना कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा परमेश्वर, हमने जो विश्वास किया वो हमारा परमेश्वर कितना महान है। इसलिए हम हियाव बांधकर हमारा पूरा विश्वास के साथ प्रभु के पास नजदीक रहकर प्रभु को वचन को और भी हम सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रिय परिवार के लिए, दास के लिए और प्रिय बच्चों के लिए सब हम प्रार्थना करें। प्रिय सिस्टर को पूरा चंगाई प्रभु दे और स्वस्थ के साथ वहां रहकर प्रभु का सेवकाई में प्रभु और भी इस्तेमाल करे। हम और भी प्रार्थना करेंगे और भी प्रभु सहायता करे, मदद करे। और इतना समय गया हमें पता भी नहीं चला, इतना हम ना थोड़ा समय आगे गया तो भी इतना समय ना प्रभु ने हमें अच्छे से वचन सुनने के लिए सहायता किया, और समय गए वो भी मुझे भी पता नहीं चला। ऐसा और इंटरेस्ट के साथ में ऐसा बैठे थे। प्रभु की नाम की महिमा हो। प्रभु और भी सहायता करे आपको, और भी प्रभु का नाम सेवकाई के लिए प्रभु और भी इस्तेमाल करे। आपके लिए प्रभु और भी सेवकाई रखा है और आपके बारे में प्रभु और भी चाहते हैं, इसलिए प्रभु हमें एक एक दिन देते हैं, तो हम धन्यवादी रहने के लिए प्रभु हमें और भी सहायता करे। और ऑटो थैंक्स एंड प्रेयर के लिए सिस्टर अनु प्रसाद को मैं प्रभु के नाम से स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मुझे धन्यवाद देने का जिम्मेदारी दिया हुआ है। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और इतना समय तक शुरू से लेकर अंत तक प्रभु ने हमें सारे कार्यक्रमों में सहायता किया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले जो सिस्टर इंट्रोडक्शन दिए हैं सिस्टर एंजल आकाश के लिए प्रभु के नाम में और VUH के नाम के द्वारा भी धन्यवाद देती हूँ। और जो लीडिंग किया हुआ सिस्टर सुनी शाह जी दमान से है, और सिस्टर को भी प्रभु के नाम में भी और VUH का नाम से भी धन्यवाद देती हूँ।
और ओपनिंग प्रेयर करने के लिए सिस्टर बोवस, रेचल बोवस को, जो राजस्थान से है, सिस्टर को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से और वीएच के नाम से भी धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु का महिमा करने के लिए, हम लोग का जीवन में आशीष पाने के लिए और हमें एक सांत्वना देने वाला गीत गाने के लिए सिस्टर मज्जू को प्रभु ने सहायता किया। सिस्टर मज्जू को भी मैंने प्रभु के नाम में और वीएच का नाम से भी धन्यवाद देती हूँ। और सबसे ज्यादा हमारा बीच में जो वजन लेकर के आए हैं आंटी मिनी आंटी के लिए भी, और हम लोग को इतना आशीष वजन सुन करके आशीष पाने के लिए सहायता किया, और सोचने से भी बढ़कर प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें सिस्टर के द्वारा सहायता किया। सारे आशीष प्रभु के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं प्रभु को और धन्यवाद देती हूँ। खास करके सिस्टर को भी प्रभु के नाम से और वीएच के नाम से भी धन्यवाद देती हूँ। और इसके बाद जुड़े हुए सारे बहनों को, और अगर सब बहनों नहीं आती है तो सुनने वाला कौन रहता, इसलिए सारे बहनों को प्रभु के नाम से और वीएच के नाम से भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो रेडियो मन्ना जो आईडी प्रोवाइड करवाती है उनको भी प्रभु के नाम में और वीएच के नाम से भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी हम प्रेयर की ओर जाएंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु इस समय में आपका बस्ती में आने के लिए आपने सहायता मदद किया, इसलिए धन्यवाद देती है प्रभु। आज का दिन आपने हमें संभाला प्रभु, इसलिए इस शाम का समय में आपका वचन सुनने के लिए और इतना सिस्टर्स को आपका उपस्थिति में इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद देती है प्रभु दिए हुए सारे आशीष अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। आप कितना महान है प्रभु, आपका वचन सुनने के लिए और हम लोग का विश्वास में कैसे रहना है, कैसे दृढ़ रहना है, ये वचन आपका दासी के द्वारा सुनने के लिए आपने सहायता मदद की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु सारा कार्यक्रम करने के लिए सारे बहनों को आपने सहायता मदद की है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी आपने हमें सहायता कीजिए प्रभु, जो भी वचन हमें सीखे हैं आज आपका वचन से जो सुने हैं प्रभु, सुन करके हम लोग एक कान से सुन करके दूसरा कान से निकालने के लिए नहीं प्रभु, हम लोग के जीवन में लागू करने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु। आपने हमें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, आपका वचन आज्ञाकारी बन करके आपका वचन सीखने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए। इतना तक आपने सहायता किया, सारे बहनों को आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी आपने सहायता कीजिए। आपका दासी के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने वचन दिया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और गवाही सुनने के लिए हमें सहायता मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कितना बड़ा कार्य किया है ये सुनने के लिए हमें सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी आप उन दासी के द्वारा आपका नाम का महिमा होने के लिए अपने सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनका सारे परिवारों के लिए और सभी के लिए प्रार्थना विनती करते हैं, आप साथ रहिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं मजू सिस्टर के लिए भी, उन्हें भी गीत गाने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। आगे भी आपका नाम का महिमा करने के लिए और बहुत सारा गीतों गाने के लिए उन्हें आपने सहायता मदद कीजिए प्रभु। उस परिवार को भी आपने आशीष दीजिए प्रभु जी। सारे बहनों को आपका हाथ में देता हूं प्रभु, इस रात के समय में हमें अच्छी मीठी नींद दीजिए प्रभु जी, सबको सुरक्षित रखिए प्रभु। सारा प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। मिनी दीदी जय मसीह की। जय मसीह की। सॉरी